गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में आज हम पदोन्नति का अर्थ पर आगे बढ़ेंगे। पदोन्नति अर्थात पदोन्नति मतलब क्या कि अपग्रेड, किसी को हम हमारी भाषा में हम ये बोलते हैं कि एक स्टेप ऊपर चढ़ाना, उसको प्रमोशन कहते हैं। कि भाई वो मैनेजर्स की पोस्ट पर है, उसको पूरे एरिया का मैनेजर बना देना। एक छोटे सेंटर का मैनेजर है तो फिर 5 सेंटर का मैनेजर बना देना। टीचर है तो उसको क्लर्क बना देना, सुपरवाइज़र बना देना, सुपरवाइज़र को प्रिंसिपल की पोस्ट देना। इस तरह से इसे कहते हैं पदोन्नति। एक मतलब जो जिस स्टेप पर वो कार्य कर रहा है उससे एक स्टेप उसको ऊपर अब पदोन्नति मिलती है तो उसके काम में भी वृद्धि होती है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसके पगार वेतन में भी वृद्धि होती है। तो पदोन्नति में क्या है कि कार्यक्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वेतन भी बढ़ जाता है। मानव संसाधन का योग्य जतन हो, यह किसी भी संस्था की प्राथमिक शर्त है। अब मनुष्य के कार्य का, उसकी मेहनत का जतन होना चाहिए। उसकी मेहनत को आप बार बार प्रोत्साहित करते रहोगे तो मनुष्य कार्य करने के लिए आकर्षित रहेगा। संस्था पीढ़ी में कार्यरत कर्मचारी को प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। इसलिए संस्था या पीढ़ी द्वारा निश्चित ढांचे का गठन किया जाता है। इस ढांचे की व्यवस्था कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नति। पदोन्नति का अर्थ, अब उसकी परिभाषा है। पदोन्नति का अर्थ होता है बढ़ती। सामान्य रूप से पदोन्नति के कारण कर्मचारी को अपने वर्तमान पद से ऊपर के पद पर ले जाना, उसे कहते हैं पदोन्नति। तो ये याद रखना है आपको पदोन्नति की परिभाषा। सामान्य रूप से पदोन्नति के कारण कर्मचारी को अपने जो वर्तमान पद होता है उसके ऊपर के पद पर ले जाना। शुरुआत में मैंने ये बताया ना कि अगर वो टीचर है तो उसको कहाँ ले जाना, सुपरवाइज़र या क्लर्क। अभी वो एक सेंटर का मैनेजर है तो उसके अलग अलग 5-6 सेंटर का उसको मैनेजर बनाना। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे सेंटर होते हैं तो सभी सेंटर का उसको मैनेजर, पूरे विस्तार का मैनेजर बना देना। अब वो मैनेजर है उसको सीईओ कर देना, इस तरह से सुपरवाइज़र बना देना, इस तरह से। तो अब उसका कारण देखते हैं, कारण क्या है। तो कर्मचारी को नौकरी में निश्चित वर्ष पूरा करने पर पदोन्नति दी जाती है। उसके कुछ साल पूरे हो जाते हैं तो उसको कंपलसरी पदोन्नति देते हैं। अभी एडवोकेट में भी ऐसा है कि आपको अगर जज बनना है तो कंपलसरी 5 वर्ष आपको छोटे जिला के कोर्ट में कार्य करना है। उसके बाद बहुत बड़े राज्य लेवल के 10 वर्ष का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद आप जज बन सकते हो। तो ये कि भाई निश्चित अवधि पूर्ण होती है तो उसको पदोन्नति दी जाती है। बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, इतने साल कार्य करने के बाद अब उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया तो उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस तरह से कार्य होता है। कर्मचारी जब अधिक शैक्षणिक और टेक्नोलॉजी की योग्यता रखता हो तब उसके पास अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छी डिग्री है तो उसको पदोन्नति दी जाती है। कर्मचारी में किसी भी विशिष्ट प्रकार की सिद्धि, अब उसने कोई विशिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर ली हो। अब पहले वो क्लर्क था लेकिन अब उसने कंप्यूटर का, टैली का और अच्छा कोर्स कर लिया है, कंप्यूटर का ज्ञान ले लिया है तो अब उसको कंपनी के अंदर का अकाउंटेंट का काम भी उसको सौंप दिया जाता है। तो उसको 2 काम की जिम्मेदारी दे दी, उसको एक स्टेप पदोन्नति दे दी। विशिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तब उसको पदोन्नति दी जाती। कर्मचारी के किसी विशिष्ट कौशल्य को ध्यान में रखकर उसको पदोन्नति, उसके कार्य करने की अच्छी क्षमता है, उसके अंदर ऐसी खूबी है, वो ध्यान में रखकर भी उसको पदोन्नति दी जाती है। संस्था की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर पदोन्नति दी जाती है। संस्था को ऐसा लगे कि अभी ये प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो गई, अब यहाँ पर किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा, ये व्यक्ति की किसी की निवृत्ति या किसी की मृत्यु हो गई उस खाली जगह पर, तो अन्य कोई अनुभवी कौन है सबसे ज़्यादा, कौन एक्सपीरियंस वाला है, अच्छा काम कौन करता है, उसको बड़े वाले स्टेप पर, नए व्यक्ति को तो बिठाएंगे नहीं, तब पदोन्नति दी जाती है कि संस्था की आवश्यकता हो तब। पदोन्नति की सूचना का पत्र, पदोन्नति जिसको भी दी जाती है कंपनी उसको पहले सूचना देगी। तो ये कंपनी का पता है, यहाँ पर ईमेल और वो है जिसको पदोन्नति दे रहे उस व्यक्ति का पता है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, एक लाइन छोड़कर तारीख लिखना है वो भूल हुई है, एक लाइन छोड़कर फिर तारीख आएगी इस तरह से, बराबर। तो ये मिस्टेक हुई है प्रिंट में, तारीख के लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति विद्युत देसाई नाम, जिस व्यक्ति को हम प्रमोशन देने वाले हैं उस व्यक्ति का पता है। विषय पदोन्नति देने के कारण आपको प्रमोशन। श्रीमान हमें बता, अब सामने वाले व्यक्ति को प्रमोशन दिया है तो हमें खुशी होगी ना, हम खुशी से उसको प्रमोशन दे रहे, तो पहले ये खुशी जतानी है। हमें बताते तो अति आनंद होता है कि आपको वर्तमान पद से पदोन्नति देकर अकाउंटेंट विभाग में मैनेजर की पद पर नियुक्त किया गया।
अब आपको जो अभी वर्तमान जो पोस्ट है अकाउंटेंट विभाग के अंदर मैनेजर आपको बना दिया, आपकी जो अभी पोस्ट है उससे आपको अपग्रेड एक स्टेप ऊपर चढ़ाकर आपको अकाउंटेंट का विभाग में मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। कंपनी की नीति के अनुसार जिस कर्मचारी ने अपने कार्यालय के प्रथम 5 वर्ष में कंपनी के द्वारा निश्चित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और टेक्नोलॉजी प्राप्त की हो, उस कर्मचारी को योग्य सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का नियम है कि जिसके 5 वर्ष पूरे हो गए और जिसने अधिक टेक्नोलॉजी और योग्यता हासिल कर ली, ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति दी जाती है। तो हम आपको पदोन्नति दे रहे हैं। आपके द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त योग्यता और पूर्ण किए गए वर्ष, तो आपने 5 वर्ष भी पूरे किए हैं और आपने एक योग्यता, आपने उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी, मतलब उसने कोर्स किया होगा वो, तो अतिरिक्त योग्यता और पूर्ण वर्ष पूर्ण होने दोनों अनुभव हमारी प्रणालिका के अनुरूप होने से आपको अकाउंट विभाग में मैनेजर की पोस्ट में पदोन्नति दी जाती है। 10 दिसंबर 2017 से आपको उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाता है। नौकरी की बदली शर्तें, नए वेतन का स्तर, मिलने योग्य अन्य भत्ते की जानकारी पत्र के साथ संलग्न मतलब इस पत्र के साथ है। इस पत्र में बताई गई तारीख से आपको मैनेजर पद पर कार्य करना है। ये तारीख से आपको मैनेजर के पद पर कार्य करना है। अब उसके पोस्ट बदल गई तो शर्त भी बदल जाती है उसके काम करने की, उसका वेतन भी बढ़ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कार्य बदल जाएगा और योग्यता, उसको भत्ते भी सब बदल जाते हैं। वो सब जानकारी दी है। आपका विश्वसनीय अब कंपनी का ये भी संचालक है, कर्मचारी संचालक। और संलग्न पत्र के साथ 2-3 चीज़ है। और संलग्न क्या है इस पत्र के साथ? एक अन्य पत्र है कि उसमें कितना पगार और वो सब जानकारी दी गई है। और दूसरा ये लेटर 2 जगह रवानगी किया गया है, प्रशासनिक विभाग को दिया और वित्तीय विभाग को दिया गया। इस तरह से ये पदोन्नति का पत्र है, बराबर। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को पदोन्नति, तो खास मुद्दे आप इसमें से कोई भी एक मुद्दा ले लेते हो कि भाई आप बहुत अच्छे अनुभवी है, हमें आपको बताते हो बहुत खुशी हो रही कि आपने हमारी कंपनी के अंदर 5 वर्ष के कार्य, तो 5 वर्ष आपका कार्य के पूर्ण होते, इसलिए अब हम आपको पदोन्नति दे रहे हैं। आप मैनेजर की पोस्ट पर थे, अब आपको एरिया मैनेजर में से आपको राज्य मैनेजर में नियुक्त किया गया है। ये बता दीजिए। कंपनी की नीति के अनुसार आपने 5 वर्ष का अनुभव किया। 5 वर्ष के दौरान जो आपको यहाँ कंपनी की तरफ से जो कंपनी की तरफ से कार्य दिया गया था उससे अधिक अच्छा कार्य आपने किया है। आपके कार्य की सराहना करते हुए कंपनी आपसे कार्य से बहुत खुश है, इसलिए आपको एरिया मैनेजर की पोस्ट से हटाकर अब आपको पदोन्नति दे रही है और आपको पूरे राज्य के मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। आशा रखते हैं कि आप इस पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपके द्वारा प्राप्त की गई जो योग्यता है उससे हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आपके पगार की और आपके भत्ते की और आपकी क्या क्या कार्य प्रणाली रहेगी वो आप सबको इस पत्र के साथ, अन्य पत्र के साथ समझाया जाएगा। आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के समय आपका पगार शुरू रहेगा। आपके पगार के भत्ते में जो बदलाव आया है वो भी इस पत्र के साथ संलग्न दिया गया है। तो नीति, नियम, बदली और पगार भत्ते की सब बातें, जानकारी आपको इस पत्र के साथ दी गई। ट्रेनिंग के समय से ही आपका नया पगार शुरू हो जाएगा और ट्रेनिंग से ही आपकी ट्रेनिंग के 10 दिन भी आपके नौकरी के दिन के साथ गिने जाएंगे। आपका विश्वसनीय, इस तरह से भी आप पत्र लिख सकते हो। तो पत्र को बीच जो का माध्यम है वो आप अपने इस मुद्दे में से कैसे भी बदल कर आप ले सकते हो, बस आपको पत्र लिखना आना चाहिए, बराबर है। चलो आज हमने पदोन्नति देखी, कल हम देखेंगे बदली, ठीक है।